अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की वजह फिर किसी दूसरे व्लॉग में बयान करेंगे। वजह बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो बात खूबसूरत नहीं है। जमहूरियत के हवाले से खूबसूरत नहीं है, रियासत के हवाले से खूबसूरत नहीं है, मेरे और आपके हवाले से खूबसूरत नहीं है। बड़ी तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक बात यह है कि जो गंदम का काश्तकार है वो हुकूमत ने समझने के बिल्कुल मार दिया है, और हुकूमत को खुद हुकूमत ने ही लताड़ दिया है। कैसी बात है कि हुकूमत को हुकूमत ने लताड़ दिया, किस तरह ये बताते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सूबा पंजाब जो है ये एक ज़रई सूबा है और गंदम इसकी बुनियादी पैदावार है। इस बार गंदम की जो पैदावार है वो रिकॉर्ड हुई है और बम्पर क्रॉप कहा गया इसको। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है बम्पर क्रॉप के साथ? मुस्लिम लीग नून की जो सूबाई हुकूमत है, एक तो उसने बाकी सूबों के मुकाबले में इसकी जो कीमत खरीद है वो रखी है 3,900 रुपये, बाकी सूबों के मुकाबले में कम। दूसरी बात यह है कि जो कीमत खरीद मुकर्रर की गई है काश्तकार को वो भी नहीं मिल रही। तीसरी बात यह है हुकूमत ने गंदम खरीदने के लिए 393 मराकज कायम करने का ऐलान किया। इन मराकज में गंदम खरीदी कितनी जाएगी? जी हाँ, 6 एकड़ काश्त करने वाले काश्तकार से 6 बोरियां गंदम खरीदी जाएगी फी एकड़। तो जिन्होंने गंदम पे इन्हिसार किया है, बेच के सारे अखराजात पूरे करने हैं और अगली फसल उगानी है, अपने बच्चों को भी पालना है, मवेशियों को भी पालना है, कर्जे भी उतारने हैं, वो क्या करेंगे? ये बहुत अहम बात थी है। अगली बात क्या है कि वो जो 6 बोरियां हुकूमत ने गंदम खरीदनी है, वो जो बारदाना है वो भी हुकूमत ने देना है, और उसके लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से एक ऐप बनवाई गई है। अब मुझे ये बताएं कि हम हल चलाने वाले जो लोग हैं, वो सादा लोग किस तरह ऐप चलाएंगे? क्या सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? जी नहीं है। लोगों के पास तो 1 यूनिट बिल देने का पैसा नहीं है। काश्तकार के पास एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से आया? कितने लोगों के पास हैं? ये चलते फिरते नौजवानों को ना देखें, ये तो शौकीन है या ज़रूरतमंद है। अब काश्तकार क्या फसल बेचने से पहले लाख रुपए का फ़ोन लेगा? खैर, ये हुकूमत के जो बाबू हैं, बाबुओं की पॉलिसी है। बाबुओं की पॉलिसी निगरान हुकूमत में भी बनाई गई थी, और निगरान हुकूमत में जो गंदम दरामद की गई थी 22 लाख डॉलर, जो 22 लाख डॉलर की गंदम खरीदी गई थी वो अभी तक स्टॉक पड़ी हुई है, और ये ऐसे हालात में खरीदी गई जबकि गंदम की नई पैदावार आने वाली थी, फसल आने वाली थी। और ये सारी बातें पंजाब असम्बली में हुई। इस नुक्ते पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर थे। और तो और कोई एक रुकन ही नहीं, कोई वजीर भी इस पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर सका, बल्कि जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं, जो ज़राअत के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर कंसर्न का इजहार किया। यही नहीं, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, वो तो समझ लें कि सतफराग है। जब उन्हें ये पता चला कि वजीर खुराक ने ये कहा है कि जनाब अगर हम काश्तकार से गंदम खरीदेंगे तो हमारा तो हाल पाकिस्तान स्टील जैसा हो जाएगा, तो फिर अरकान असम्बली की इस बात से उन्होंने इत्तफाक किया कि ये कारोबार नहीं है। गंदम की खरीदारी, गंदम उगाना, गंदम बेचना ये कारोबार नहीं है। गंदम हमारी ज़िंदगी है, और हुकूमत उसको कारोबार ना बनाए, नफ़ा बख्श कारोबार ना बनाए, नफ़े नुकसान की बुनियाद पर ना देखे। अगर नफ़े नुकसान को काश्तकार ने सोच लिया तो भूखे मर जाएंगे लोग, और इंसान इंसान को खा जाएंगे। फिर हुकूमत का क्या बनेगा ये सब जानते हैं। लीजिए बात करते हैं कि अब हुआ क्या। ना वजीर के पास जवाब है, ना किसी हुकूमती रुकन के पास जवाब है, ना किसी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पास जवाब है। चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं है, वजीर खुराक हाउस में नहीं है, और वजीर ज़राअत बेबस हैं। तो तय ये हुआ है
कि हुकूमत हाउस में आके ये बताए कि ये जो गंदम खरीदी गई है निगरान दौर में, ये क्यों खरीदी गई, इसके पीछे खांचे किस किस के हैं। इन खांचों का हाउस में जिक्र भी हुआ है कि खांचों के बगैर इस तरह नहीं खरीदी गई। तो अब हुकूमत ने बताना है, जिस तरह स्पीकर ने कहा है कि हुकूमत बताए कि क्या काश्तकार को उसने मुश्किलात में इस तरह के मौत के भंवर में अकेले छोड़ देना है, यह नहीं हो सकता। तो हुकूमत बताए कि इसका क्या कर रही है। दूसरी बात कि ये जो गंदम बरामद की गई थी निगरान दौरे हुकूमत में, वो क्यों की गई थी, उसमें किस किस ने क्या क्या किया गया, इसका हुकूमत ने बताना है। लेकिन अहम बात यह है कि अभी जब ये रिपोर्ट पेश करेंगे, आके ये हुकूमत को बताएंगे, आके असम्बली को बताएंगे कि क्या करना है, उस वक्त तक असम्बली के बाहर काश्तकार जो हैं वो एहतजाज कर रहे होंगे। हाउस में 70% जो अरकान हैं उनका ताल्लुक काश्तकारी से है, और वो कहते हैं कि किसी ज़माने में महकमा ज़राअत हदायत दिया करता था कि इस तरह पानी लगाओ फसल को, अब ये आयात पढ़ो बरकत के लिए, और ये जो बैग थे उनके ऊपर हदायत लिखी हुई होती थी, और अब लिखा हुआ, अब तो सूरत फातिहा लिखी जाएगी काश्तकार के लिए कि इसको मार दो। इस तरह हुकूमत मारना चाहती है। हुकूमत मारना चाहती है या नहीं मारना चाहती, ये जो पॉलिसी सामने आई है वो ऐसी ही है कि हुकूमत काश्तकार को मार रही है, और अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान ने भी हुकूमत की अपनी ही हुकूमत इसकी पॉलिसी को लताड़ दिया, रद्द कर दिया है। अब अगर ये पॉलिसी रद्द हो गई है तो हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है। अभी तो बजट आना, देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं कि जब हुकूमत इसका जवाब देती है तो क्या जवाब देती है। निगरान हुकूमत का कौन कौन बंदा सामने आता है जिसने इसमें खांचा लगाया और पकड़ा गया और काश्तकार को बेमौत मार दिया गया। आप भी इंतजार कीजिए।